3 महीने पहले मणिपुर में हिंसा शुरू हुई। हिंसा की वजह है 2 समुदाय, मेताई और कुकी। मेताई समुदाय की मांग है कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसके खिलाफ कुकी और दूसरे जनजातीय समुदाय एक रैली निकालते हैं जो बाद में हिंसक रूप ले लेती है। इस रैली के बाद हिंसा इतनी भड़क जाती है कि दोनों समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। कुकी ने मेताई के घर जला दिए। एक्शन का रिएक्शन होता है। मेताई कुकी समुदाय के घर फूंक डालते हैं। आलम ये हो चला है कि लोगों को अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी छोड़कर जाना पड़ा। तब से शुरू हुए विवाद की हिंसक लपटें आज भी मणिपुर में दहक रही हैं। आखिर इस हिंसा की वजह क्या है? क्यों मोदी सरकार हिंसा को नहीं रोक पा रही है? हिंसा की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। लोगों के घर जला दिए गए हैं। उनकी दुकानें आग के हवाले कर दी गई हैं। यहाँ तक के चर्चों को भी नहीं बख्शा गया है। केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हिंसा फिर भी काबू में नहीं आ पा रही है। हाल ही में गृह मंत्री शाह ने मणिपुर का दौरा किया था। 15 दिन के भीतर शांति बहाल करने की अपील की, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं दिखा। इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके के कदम केंद्र सरकार की तरफ से हिंसा को काबू करने के लिए उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। साथ ही वहां के लोगों को उनके हालात पर छोड़ दिया गया है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। सरकार हिंसा का सामना कर रहे लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हालात और ज्यादा खराब होते चले गए हैं। इसके अलावा हिंसा ना रुकने की एक और वजह है, वो है दोनों समुदाय का एक दूसरे से भरोसा टूट जाना। दरअसल दोनों समुदाय काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। दोनों के बीच व्यापारिक संबंध भी थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि उनका एक दूसरे से भरोसा ही उठ गया है। अब दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के इलाके में कदम रखने से भी डरते हैं। दोनों में से कोई भी ये जोखिम नहीं लेना चाहता है। बीबीसी की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार जब तक इस मामले में मजबूती से दखल नहीं देगी और राज्य सरकार आम लोगों की सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं करेगी, तब तक हिंसा का यही दौर जारी रहेगा। हाल ही में स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री शाह पहुंचे थे। उन्होंने हालात को काबू में लाने के लिए और कुकी मेताई समुदाय के बीच विभाजन की खाई को पाटने के लिए हेमंत बिस्वा को जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन मणिपुर के ही कई लोग इससे खुश नहीं हैं। इसे लेकर कई जानकार कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा भला यहाँ क्या कर लेंगे? वो यहाँ के मुद्दे नहीं समझते हैं। कोई उन पर भरोसा ही नहीं करता है। हालांकि इसे लेकर बीजेपी का कुछ अलग सोचना है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर के बड़े नेता हैं और वह इस क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं। वहीं लोगों में इस बात की नाराजगी है कि महीनों से जारी हिंसा के बावजूद अब तक सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। कुकी छात्र संगठन ने इस पर नाराजगी जताई है कि पीएम चुप हैं। मेताई और कुकी दोनों ही समुदाय के लोग इस बात से आहत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अब तक एक भी शब्द नहीं कहा है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।